आप जो आमापुर बोले जी, बाखरपुर पश्चिमी पंचायत में आमापुर और भुदौनी टोला जी, जो सबसे जो है पायदान नीचे पायदान पे है और नीचे जो है वहाँ पे बाढ़ जो है वो तुरंत प्रभावित। जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सम्मान देते हैं तो आज अगर मैं इस पद पर हूँ तो बस उस जनता के रहूँ या ना रहूँ, मैं पूरा कर रहा हूँ कि मैं जो है सभी का मैं सेवा करता रहूँगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बाखरपुर पश्चिमी को दिखाने का मैंने प्रयास किया। बहुत सारे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, चाहे नेता हो या कोई मीडिया कर्मी हो, लेकिन उस चीज़ को मैंने सोचा कि यहाँ भी स्थिति को दिखाया जाए। वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया और उस चीज़ को दिखाने का जब प्रयास किया तो वहाँ एक ही नेता का नाम उभर के आया जो हमारे फ्रेम में है। आज इनसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने उन जनता के लिए कुछ किया इस विषम परिस्थिति में, जो बाढ़ में लोग कराह रहे थे, उस परिस्थिति में भी इन्होंने जाके सहयोग किया। तो इस विषय में हम सर से ही जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि सर, एक जिला परिषद होने के नाते इतने लोगों को आप कैसे एक साथ हैंडल कर पाते हैं? बहुत लोग ऐसी कोई बात हैंडल करने की मैं एक साधारण जनप्रतिनिधि हूँ और मैं कोशिश करता हूँ वो जो भी नीचे स्तर, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, मैं सबसे पहले उनका मैं काम करूँ, उनका सम्मान करूँ। हमारी हर वक्त मैं सभी को कहता हूँ, मैं अभी जिला परिषद उपाध्यक्ष के पद पे हूँ, लेकिन मेरा पद जो है कोई मायना नहीं रखता है। मैं बस सेवा भाव से मैं राजनीतिक करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी नीडी हैं, जिसको की आवश्यकता है, मैं उसकी सेवा कर सकूँ। यही हमारा लक्ष्य है, यही मेरा धर्म है और मैं जो है निस्वार्थ सभी लोगों का मैं सोचता हूँ कि मैं सेवा करूँ, काम करूँ। बस इसी से अब वो जनता मालिक है। जनता अगर हम सम्मान देते हैं तो आज अगर मैं इस पद पर हूँ तो बस उस जनता के आशीर्वाद से हूँ और उस जनता के आशीर्वाद से पहले भी था और पुनः अभी भी मैं हूँ और मैं पद पे रहूं या ना रहूं, मैं पूरा कर रहा हूं कि मैं जो है सभी का मैं सेवा करता रहूंगा। यही बस मेरा जो है लक्ष्य है और इसी से मैं राजनीतिक करता हूं। साथियों, जब मैं पहली बार सर से मिला, पहला इंटरव्यू सर के साथ जब मिला इनसे, तो ऐसा लगा कि एक सामान्य सा आदमी आने के साथ जो होना चाहिए एक अतिथि के साथ, ऐसा देखने को मिला। और भी हम जानना चाहेंगे सर, ये एक सामान्य नागरिक के तरह आप बिहेव करते हैं, जो भी आपके दरवाजे पर आते हैं सबका उतना ही सम्मान होता है, जो प्रतिनिधि हो या कोई अधिकारी हो या एक जनरल जो नीचे कैटेगरी का आदमी हो, उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों? निश्चित, देखिए बहुत लोग ऐसे करते नहीं हैं। नहीं, ठीक है, वो अपनी अपनी सोच पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस मैं एक ही चाहता हूँ कि आप जैसे अभी बताए, तो आज मैं सम्मान सभी को दे रहा हूँ तो मैं भी सम्मान पा रहा हूँ, ठीक ना। और मैं जैसे आप आम जनता है वैसे मैं भी हूँ, तो उसमें मैं क्या सोचूंगा कि मैं क्या हूँ। मैं अगर आप भी तो आज मुझे सम्मान देने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आपके साथ मैं क्या दिखाऊंगा। जब समय पर जब आएगा कि नहीं मुझे अपने अधिकार की भी बात करनी है तो मैं वहाँ अपने अधिकार की भी बात करता हूँ, लेकिन मैं समान लोगों के तरह मैं जैसे जीता हूँ और समान लोगों की तरह ही मैं जीना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि वो साहब बड़े हैं, ये साहब बड़े हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। तो सर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और सर जानना चाहेंगे, खास करके हम बाखरपुर पश्चिमी के बारे में जानना चाहेंगे कि वहाँ एक आमापुर गांव है जहाँ की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर घरों में पानी है और वहाँ पर जहाँ पर इंसान को रहने की। आप जो आमापुर बोले, बाखरपुर पश्चिमी पंचायत में आमापुर और भुदौनी टोला जो सबसे जो है नीचे पायदान पे है और नीचे जो है वहाँ पे बाढ़ जो है वो तुरंत प्रभावित होता है।
उसके चलते आप जैसे आमापुर गए, आप देखे होंगे। अगर बगल में आप भूतानी जाते तो वहाँ की भी स्थिति देखते। तो अभी पीरपैंती प्रखंड में अगर हम देखें तो सबसे जो है कुछ पंचायतों में जो है, जो गांव है वो सबसे बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। उसी तरह आमापुर की वही स्थिति है, भूदानी की वही स्थिति है। तो हम निश्चित चाहते हैं कि पहले जो अधिक प्रभावित है पहले मैं वहाँ जाऊँ और उसको देखूँ। मतलब पब्लिक अस्वस्थ रहे कि पप्पू सर आएंगे और पहले भूदानी टोला और फिर आपका आमापुर दोनों को लाभ देंगे फिलहाल। निश्चित मैंने शुरू में ही एसडीओ साहब को, यहाँ के आरओ को, आपदा के जो एडीएम, उनको सारे लोगों को मैं पहला अगर कैंप चलाने के लिए मैंने अनुरोध किया था तो इसी सब जगह पर मैं किया था। और मैं किसी भी इससे मैं कार्य नहीं करता हूँ कौन मुझे वोट दिया कौन नहीं दिया। मेरा एक ही है कि जो ज़रूरतमंद है, बैठो, जो ज़रूरतमंद है उस तक जो है जो सरकारी लाभ है वो पहुंचाया जाए। सर एक सवाल रह गया है, आमापुर की जनता से जब बात करने के बाद पता चला, जब उनको पूछा गया, जो कि यहाँ के सर्वा हैं ये ललन पासवान सर जी जो विधायक हैं पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के, उनके बारे में तमाम दर्शकों से जब वहाँ के पीड़ितों से बात किया गया तो उनको कोई नहीं जानते थे। जब उनसे पूछा गया कि ये विधायक हैं तो बोलते थे हम नहीं जानते हैं, हमारे विधायक पप्पू यादव जी हैं, वो हमेशा हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। उनके बारे में वहाँ के जनता को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चलिए उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। विधायक विधायक हैं, सांसद हैं, उस पर मेरा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। वो लोग ठीक है नहीं जानते होंगे, निश्चित विधायक हैं और विधायक भी अपने क्षेत्र जहाँ तक हो सक रहा है अपना कार्य कर रहे हैं, सांसद भी हैं अपना कार्य कर रहे हैं, उस पर मेरा कहीं कुछ नहीं कहना। अच्छा, लास्ट सवाल सर जाते जाते, क्या भविष्य में आप एमएलए के पद पर चुनाव लड़ेंगे? ना ऐसा तो कुछ, पीरपैंती आपको पता है कि पीरपैंती जो है वो रिजर्व है, इसीलिए ऐसा कुछ हमारी नहीं है। बस हम एक ही बात आपको शुरू में ही कह दिए कि मैं उस भाव से काम नहीं करता हूँ, मतलब और ना करूँगा। बस मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए कि आप बहुत जगह सुनते होंगे कि लोग जिला परिषद में 50 लाख 40 लाख खर्च करके वो जीत के आते हैं। ना मुझसे कोई एक भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि जिससे कोई भी जनता मुझसे 5 रुपया लेता होगा। और बहुत लोगों ने जो हमारे बहुत अपने लोग थे उनके द्वारा भी विरोध किया गया, फिर भी मैं पिछले बार 4900 वोट से जीता था, इस बार मैं 5300 वोट से मैं जीत के जिला परिषद उसी जनता के आशीर्वाद से गया हूँ। और जिन्होंने कि मुझसे 1 रुपया उसके एवज में, लोग कहते हैं कि पैसा से वोट मिल जाता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्षेत्र में घूमने के बाद तो पता चलता है सर आपकी छवि क्या है, एक एक गरीब के दिल में आप बसते हैं। निश्चित उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हूँ। जाते जाते सर जो बाढ़ से ग्रसित है जो आपके क्षेत्र में आते हैं, मैं सरकार से मैं जिला पदाधिकारी महोदय से, यहाँ के जो एसडीओ हैं उनसे, जो आरओ हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो कि वर्षा में, अभी बारिश होने के चलते वर्षा में भीग के रह रहे हैं, जिन्हें पॉलीथीन की सीट की आवश्यकता है लेकिन उसे नहीं मिल पा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे सभी को आवश्यकता है, उस पर मेरा नहीं कहना है, लेकिन वैसे सब आदमी को, वैसे लोगों को चिन्हित करके उसे पॉलीथीन दिया जाए, उसे भोजन की व्यवस्था की जाए। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सरकार से यही मैं मतलब ये करता हूँ। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से ग्रामीणों से बात किया, उनके तरफ से जो आपके प्रति सम्मान थी वो यहाँ के और भी प्रतिनिधियों को वो नहीं मिल पा रहा है जो आप कमा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव के बारे में भी आपने जिक्र किया कि कुछ लोग 50 लाख 60 लाख खर्च करके इस पद पर आते हैं, और आप ये भी बोल रहे हैं कि अगर पद पर रहे या ना रहे, मेरा काम है जनता का सेवा करना। सर जी कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे जो अभी बाढ़ नहीं चलिए, अरे आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग ऐसे विषम परिस्थिति में जो है इस आपदा के घड़ी में आप लोग घूम घूम के जो है सरकार की आंखें खोल रहे हैं। आज मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है
जिसके द्वारा जो है, जैसे कल जो है रात में बाखरपुर और बाऊपुर का पुल टूट गया और मुझे 5 बजे खबर मिली। मैंने जो है 6 बजे डीएम साहब को मैसेज किया। डीएम साहब हमारे जिला पदाधिकारी बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पे मैं भी गया, वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ के जो एसडीपीओ 2 हैं अर्जुन गुप्ता जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। सारे जो भी पदाधिकारी हैं वो लोग जो है वहाँ पे उस बारे में सोच रहे थे, इसीलिए कि बहुत बड़ी आबादी जो है आवागमन जो है वो ठप हो गया है। एक ही अब सहारा नाव बचा है जिससे लोग आवागमन कर सकते हैं। मैंने भी वहाँ जाके अनुरोध किया कि इसको जल्द से जल्द जो है इस पुल को बनाया जाए, जिससे कि जो आवागमन बाधित है वो फिर सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए आप लोग के ही माध्यम से उन लोगों तक जानकारी जाती है और आप लोग इसी तरह गरीब गुरबा का जहाँ ज़रूरत है, आजकल जो है जो सही बात है लोग उस तक नहीं पहुँच पाते। अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आपके जो चैनल है उससे भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग जो है मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के पास आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। और पुनः जहाँ भी आप लोग देखें, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जगह मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, आप मुझे बताएं और वहाँ तक मैं अपना सेवा दे सकूँ। धन्यवाद। चलिए सर, इतना कीमती वक्त देने के लिए आपको दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।